साथियों, जैसा हमने पहले सारे देश भर में क्रांतिबा ज्योतिबा फुले इनका जन्मदिन मनाने का निर्णय किया था और ये जन्मदिन लॉकडाउन के सिचुएशन में कैसे मनाया जाए, इस बात को ध्यान में रखा गया और रखकर ये सोचा गया कि सारे देश भर में जो हमारे कार्यकर्ता, वेल विशर, सपोर्टर, डोनर फैले हुए हैं, वो लोग अगर उनका परिवार 4 लोगों का, 5 लोगों का, 6 लोगों का है, अगर वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं तो ये लाइव प्रोग्राम सारे देश भर में दिखाया जाएगा। इस लाइव प्रोग्राम में लोगों को ये कार्यक्रम दिखाई देगा जिसमें हम लोगों ने ये निर्णय किया कि 11 अप्रैल यह ज्योतिराव जी फुले का 193वां जन्मदिन है। इसलिए इस जन्मदिन को समय 12 बजे से लेकर 2 बजे तक इस कार्यक्रम को सारे देश भर में लाइव टेलीकास्ट करने का हमने प्लान बनाया था। उसके अनुसार उस कार्यक्रम को हम लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। उसमें हमने ये भी घोषित किया था कि इसमें चर्चा के लिए विषय रखे जाएंगे और ये विषय बनाया गया है। विषय है ब्राह्मण धर्मियों के द्वारा ओबीसी को शूद्र बनाए जाने का एहसास नहीं है और गुलाम बनाने के लिए हिंदू बनाए जाने की जानकारी नहीं है। यह ब्राह्मणी षड्यंत्र है, ये एक विषय रखा गया। दूसरा विषय है ओबीसी की सभी समस्याओं का मूल कारण शेठ जी भट्ट जी की संगत करना है, एक गंभीर मंथन। और तीसरा विषय है जाति जनगणना के बारे में फुले शाह अम्बेडकर का दृष्टिकोण और वर्तमान परिस्थिति, एक गंभीर चर्चा। ऐसे विषय आज ज्योतिराव फुले के 193वें जन्मदिन के मौके पर रखे गए हैं और इसके बारे में आपको इस विषय पर कुछ जानकारी मिले, इसकी हम लोगों ने खबरदारी लेने का फैसला किया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी होनी चाहिए। वामसेफ ही एकमात्र संगठन है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जो ज्योतिराव फुले की मूवमेंट है, जो ज्योतिराव फुले का लिटरेचर है और जो ज्योतिराव फुले की विचारधारा है, उसको लेकर सारे देश भर में हम ही लोगों ने जागृति फैलाने का काम किया और उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक ज्योतिराव फुले के बारे में और उनका फोटो जब हम लेकर चलते थे, दिखाते थे, तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे
कि ये टाई वाला बाबा जो है बाबा साहब आम्बेडकर, इसके बारे में तो हम जानते हैं, मगर जो पगड़ी वाला बाबा है उसके बारे में हम जानते नहीं हैं। जब ये जानकारी लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करने लगी थी तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए माननीय D.K. खर्डे साहब ने 89 में जो ज्योतिराव फुले का गुलामगिरी ग्रंथ था, उस ग्रंथ को सबसे पहले हिंदी में अनुवाद किया और इसे मामसेव के द्वारा पब्लिश किया गया। और दूसरा किताब खर्डे साहब के द्वारा लिखा गया आधुनिक भारत की सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के प्रणेता ज्योतिराव फुले। ये किताब 23 दिसंबर 1990 को पब्लिश किया गया। ये भी जो मामसेव का केंद्रीय कार्यालय करोल बाग में था वहां से पब्लिश किया गया। तो इस तरह से ये लिटरेचर भी सबसे पहले ज्योतिराव फुले के बारे में जानकारी देने वाला मामसेव के द्वारा ही प्रचार में लाया गया, पब्लिश किया गया। आज ज्योतिराव फुले की 193वीं जयंती है, जन्मदिन है, और हम सब लोग कोरोना की वजह से सारे देश भर में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। ऐसे सिचुएशन में हम लोग राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जन्मदिन मना रहे हैं। ये 193वां जन्मदिन है। अब ज्योतिराव फुले का जन्मदिन 11 अप्रैल को राज्य सरकार के द्वारा इस तारीख को स्वीकार किया गया। विद्वान लोगों की कमेटी ने यह निर्णय दिया कि 11 तारीख ज्योतिराव फुले का जन्मदिन माना जा सकता है। तो 11 अप्रैल 1827 को ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ। बाबा साहब आम्बेडकर कहा करते थे कि शूद्रों और अतिशूद्रों के मसीहा और गुरु आधुनिक भारत में ज्योतिराव फुले ही थे, और मैं उनको अपना गौरव से गुरु स्वीकार करता हूं। और बाबा साहब आम्बेडकर ने, जिनके पास कई देशों की डिग्रियां थी और ज्योतिराव फुले के पास कोई भी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, उस व्यक्ति को बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना गुरु तस्लीम किया। केवल एक इसी घटना में ज्योतिराव फुले का जो उसकी जो महानता है वो महानता सिद्ध होती है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जो विषय रखा गया है उस विषय पर जानकारी दिया जाए। तो विषय की जानकारी देने के लिए मैं पहले ही विषय पढ़ चुका हूं। पहले विषय को हम लोग सबसे पहले चर्चा में लेते हैं। वो विषय है ब्राह्मण धर्मियों द्वारा ओबीसी को शूद्र बनाए जाने का एहसास नहीं है और गुलाम बनाने के लिए हिंदू बनाए जाने की जानकारी भी नहीं है। यह ब्राह्मणी षड्यंत्र है
ये पहला विषय है जिसके बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। सारे देश भर में लोग अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने घरों में बैठकर अपने मोबाइल पर, अपने टीवी पर, जो भी साधन, जो भी सोर्स उनके पास अवेलेबल है, उस साधन का उपयोग करते हुए वो लोग सुन रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। ज्योतिराव फुले के जो विरोधी हुआ करते थे वो पूना के ब्राह्मण थे और उसमें खास तौर पर चिपळूणकर नाम के व्यक्ति ज्योतिराव फुले के ऊपर बहुत ज्यादा जहरी टीका करते थे और वो कहते थे कि ज्योतिराव फुले की जो मूवमेंट है वो मूवमेंट हड़पसर से भांबुर्डा तक चलती है। हड़पसर से भांबुर्डा और भांबुर्डा से हड़पसर, ये भौगोलिक क्षेत्र है पूना के आसपास का, इसलिए वो हीनता सूचक दृष्टि से ज्योतिराव फुले के ऊपर ऐसी बातें करते थे। मगर आज चिपळूणकर का नाम कोई नहीं जानता, मगर ज्योतिराव फुले का नाम आज सारे देश भर में लोग जानते हैं और उनका आंदोलन, उनकी विचारधारा सारे देश भर में फैली हुई दिखाई देती है, उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक। तो यह कैसे हुआ? तो ये बामसेव के द्वारा, खबरडे साहब के द्वारा, काशीराम जी के द्वारा, दीना भाना जी के द्वारा जो मूवमेंट, बामसेव की मूवमेंट शुरू की गई, उसकी वजह से यह हुआ, ऐसे कहा जा सकता है। तो साथियों, मैं ये जो विषय रखा गया है, ब्राह्मण धर्मियों के द्वारा ओबीसी को शूद्र बनाए जाने का एहसास नहीं है और गुलाम बनाने के लिए हिंदू बनाए जाने की जानकारी भी नहीं है। यह ब्राह्मणी षड्यंत्र है। इस विषय पर कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने यह सवाल खड़ा करता हूं कि ओबीसी वर्ण व्यवस्था में कौन लोग हैं। इस विषय को जानने और समझने के लिए ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि ओबीसी वर्ण व्यवस्था में कौन है। जो शेड्यूल कास्ट के पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पढ़े लिखे कहने के बजाय लिखे पढ़े कहा जा सकता है। वो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ते हैं, इसलिए वो उनको लिखे पढ़े लोग कहा जा सकता है। वो लिखे पढ़े लोग कहते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग कहते हैं अपने को शूद्र मानते हैं। मगर यह बात सही नहीं है। अछूत वर्ण व्यवस्था में शूद्र लोग नहीं है। अछूत तो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। अछूत को भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट कहा गया है और शेड्यूल कास्ट के लोग ही ब्राह्मण धर्म के अनुसार अछूत है। तो अछूत अगर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को ये जानकारी नहीं है
कि अछूत और शूद्र में क्या फर्क है। अछूत को बाबा साहब आंबेडकर आउटकास्ट कहा करते थे। आउटकास्ट का मतलब है वर्णबाह्य, यानी वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग। वर्ण 4 है, और अगर बाबा साहब आंबेडकर अछूतों को वर्ण के बाहर कहते थे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और नॉमेडिक ट्राइब के जो लोग हैं वो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। इसका मतलब है उन्हीं लोगों को ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों में पंचमा कहा गया है। पंचमा का एक अर्थ यह भी है कि जो चौथा नहीं है वो पांचवा है। तो अगर अछूत जो है पंचमा है, पांचवा है, या वर्ण व्यवस्था के बाहर का है, तो फिर यह सवाल अपने आप बना ही रहता है कि वर्ण व्यवस्था में ओबीसी के लोग कौन है। तो इसको समझने के लिए और समझाने के लिए मैं अपने उंगलियों को प्रयोगशाला बनाकर आपको समझाना चाहता हूं कि ये उंगलियां हैं और ये वर्ण व्यवस्था जो है ये ऐसी खड़ी व्यवस्था है, ऐसी खड़ी व्यवस्था है, ऐसी हॉरिजॉन्टल नहीं है, ऐसी वर्टिकल व्यवस्था है। और इस वर्टिकल व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके नीचे क्षत्रिय है, उसके नीचे वैश्य है, उसके नीचे शूद्र है। तो यह है ब्राह्मणों की आदर्श व्यवस्था, जिसे ब्राह्मण आदर्श के व्यवस्था कहते हैं, आइडियल सोशल सिस्टम कहते हैं। तो ये जो आइडियल सोशल सिस्टम है ब्राह्मणों की, इस आइडियल सोशल सिस्टम में जो ओबीसी है वो कौन से वर्ण में है, वो उसे थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सवाल पूछकर अगर हम जानकारी ले ले तो आसानी से समझने में आसानी होगी। जैसे पहला सवाल, क्या ओबीसी के लोग ब्राह्मण हैं? तो ओबीसी के लोग ब्राह्मण नहीं है। कहीं कहीं किसी किसी राज्य में कुछ ओबीसी की जातियां अपने को ब्राह्मण समझती है, अपने को ब्राह्मण मानती है। जैसे मेरा एक तजुर्बा है, अनुभव है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। 2000 के आसपास की जब हम लोग सारे देश भर में संविधान की स्वर्ण जयंती या संविधान के साथ धोखेबाजी की स्वर्ण जयंती, इस विषय पर हम अभियान चला रहे थे। जब ये अभियान हम चला रहे तो चलाते मैं हरियाणा में दिल्ली को लगा हुआ जो एक एरिया है बहादुरगढ़, वहां पर गया। वहां पर हमारे स्थानिक कार्यकर्ताओं ने बहादुरगढ़ की एक धर्मशाला थी, वहां पर उन्होंने कार्यक्रम का स्थल बुक किया था। जब मैं वहां जाने के लिए गया तो दरवाजे पर बोर्ड लगा हुआ था, दरवाजे पर बोर्ड था जांगीड़ ब्राह्मण धर्मशाला। मैं चौंक गया। तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बाहर बुलाया, आवाज लगाकर। मैं अंदर नहीं गया, मैं बाहर बुलाया और दरवाजे के साइड में ले जाकर उसको धीरे से पूछा कि ये जो ब्राह्मणों की धर्मशाला है
यहां पर इस कार्यक्रम को करने के लिए स्थान बुक क्यों किया? तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, ये ब्राह्मण नहीं है। मैंने कहा क्या कहना चाहते हो आप, ये ब्राह्मण नहीं है? कहा कि नहीं नहीं, ये जांगीड़। मैंने कहा ये लिखा हुआ है जांगीड़ ब्राह्मण धर्मशाला। कहा कि यहां लिखा हुआ है, मगर ये हरियाणा में जो जांगीड़ जाति होती है उसे अंग्रेजी में कारपेंटर कहते हैं, कहीं कहीं जिसको उसको सुतार कहते हैं, पंजाब में रामगढ़िया कहते हैं, और कई अलग अलग राज्यों में उनके अलग अलग नाम हैं। मगर ये जाति आमतौर पर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के जाति में आती है। उस कार्यकर्ता ने मुझे कहा कि ये कारपेंटर जाति के लोग हैं और अपने को ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण मानते हैं। तो मैंने कहा क्या ये ब्राह्मण है कि वो लोग ऐसा कहते हैं? फिर मैंने उनको पूछा कि जो असली ब्राह्मण हैं वो उनको ब्राह्मण मानते हैं? कहा कि उनके कमेटी के अध्यक्ष यहां बैठे हुए हैं, उनको आप पूछ लेना। तो मैंने उनको कहा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं उनको पूछूंगा। बाद में मैंने उनको पूछा कि क्या आप लोग ब्राह्मण हो? तो कहा है ब्राह्मण है। तो क्या हरियाणा के जो असली ब्राह्मण है वो आपको ब्राह्मण मानते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं मानते। जो असली ब्राह्मण है वो नहीं मानते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा वर्ण निर्धारित करने का धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को अधिकार है, इसके आधार पर वो वर्ण निर्धारित करते हैं। तो वो लोग आपको ब्राह्मण नहीं मानते, आप खुद अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। अगर असली ब्राह्मण आपको ब्राह्मण नहीं मानते हैं तो आप क्यों अपने को मान रहे हो? कहा कि हमारे पुरखे ऐसे ही मानते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम भी मान रहे हैं। तो उनके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो ब्राह्मण भी नहीं थे। मैंने उनको पूछा क्या ब्राह्मण लोग जो असली है वो आपके घरों में शादी ब्याह करते हैं? आपकी लड़की उनके घर में ब्याही जाती है, उनकी लड़की आपके घरों में ब्याही जाती है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। शादी ब्याह तो दूर की बात है, जो असली ब्राह्मण है वो हमारे घर का खाना भी नहीं खाते हैं और हमें वास्तविक ब्राह्मण भी नहीं मानते हैं। मगर लोगों ने अपने को ब्राह्मण बैकवर्ड क्लासेस के, वो भी बैकवर्ड भी मोस्ट बैकवर्ड है, ऐसे कुछ जाति के लोग अपने को ब्राह्मण कहते हैं। इसने उन बैकवर्ड क्लासेस के जातियों का बहुत भारी नुकसान हुआ। यानी खुद अपने को ब्राह्मण कहते हैं, बैकवर्ड नहीं मानते। इसकी वजह से क्या नुकसान हुआ कि जो वास्तविक बैकवर्ड है उनके साथ अपना रिश्ता नहीं रखते। बैकवर्ड को बैकवर्ड के नाम पर जो रिजर्वेशन मिलता है वो भी नहीं लेते। अगर लेंगे तो हम बैकवर्ड हो जाएंगे और नहीं लेंगे तो वैसे के वैसे रहेंगे, कोई तरक्की नहीं होगी। ऐसे कश्मकश में ये लोग फंसे हुए हैं
और उस फंसे हुए जाल से निकलना इनके लिए काफी मुश्किल हो गया है। एक बार बिहार में मेरा ट्रेनिंग था। ट्रेनिंग शुरू करने के पहले हमने परिचय लिया तो एक टीचर था, उसने परिचय में कहा कि मैं शर्मा हूं। तो मैंने उसको कहा कि ये जो टाइटल है ये ब्राह्मणों का है, शर्मा, तो ब्राह्मणों के लिए यहां ट्रेनिंग में बैठने की इजाजत नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, मैं आपका ही शर्मा हूं। तो मैंने उसको कहा क्या मतलब? कहा कि मैं बैकवर्ड क्लास का हूं। कहा कि आपकी कौन सी जाति है? कहा कि मेरी जाति नाई है और हम बिहार में कहीं कहीं नाई जाति के लोग अपने को ठाकुर लिखते हैं और कहीं कहीं टाइटल में शर्मा लिखते हैं। तो ऐसा नॉर्थ इंडिया में कई जगह होता हुआ दिखाई देता है। मैं इसलिए ये बात आप लोगों को समझा रहा हूं क्योंकि ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ज्योतिराव फुले बैकवर्ड क्लासेस के थे, सैनी जाति के थे, माली जाति के थे, और उन्होंने जिस आंदोलन को शुरू किया था उस आंदोलन को, उसके उद्देश्य और विचारधारा को ध्यान में रखते हुए ये बातें और इन बातों का समीक्षा के दायरे में लाकर समीक्षा करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। सारे देश में बैठे हुए लोग जो सुन रहे हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस तरह की व्यवस्था ने जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनका बहुत भारी नुकसान हुआ, क्योंकि वो अपने को ब्राह्मण मानते रहे, ब्राह्मण उनको ब्राह्मण नहीं मानते रहे। तो ऊपर ब्राह्मण से भी चले गए कि ब्राह्मण उनको ब्राह्मण नहीं मानता, और अपने को ब्राह्मण मानने की वजह से जो बैकवर्ड जाति के लोग हैं वो वहीं से भी चले गए, ना ब्राह्मण रहे ना बैकवर्ड रहे। और इस वजह से बैकवर्ड क्लासेस के आंदोलन का, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का और खुद उन लोगों का जिन्होंने अपने को ब्राह्मण मानने का काम किया, उन्होंने अपने पीढ़ियों का भी, अपने नस्लों का भी बहुत भारी नुकसान किया। ये बात इस संदर्भ में समझने की जरूरत है। दूसरी एक बात इस संबंध में मैं समझाना चाहता हूं कि यदि बैकवर्ड क्लासेस के लोग ब्राह्मण नहीं हैं तो कहीं कहीं बैकवर्ड क्लासेस के लोग अपने क्षत्रिय कहते हैं। बैकवर्ड क्लासेस के लोग क्षत्रिय भी नहीं है, मगर क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो क्षत्रिय अपने को मानते हैं, मैंने उनको पूछा कि क्या ब्राह्मण आपको क्षत्रिय मानते हैं? कहा कि नहीं मानते। अच्छा, तो क्या क्षत्रिय आपको क्षत्रिय मानते हैं? जिनको ब्राह्मण क्षत्रिय मानते हैं वो क्षत्रिय आपको क्षत्रिय मानते हैं? कहा कि वो भी नहीं मानते। तो इस तरह से ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। मगर बहुत सारे बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं और खास करके जो अपर लेयर बैकवर्ड है, उन बैकवर्ड के बीच में ऐसी बातें दिखाई देती है। ये महाराष्ट्र का ही उदाहरण ले लो। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने का समय आया तो ब्राह्मणों ने उनको कहा कि आप की जाति कुंभी है और कुंभी वर्ण व्यवस्था में शूद्र होते हैं और शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। इसलिए पूना के ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने से इनकार किया था।
ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। महाराष्ट्र के जो कुणबी में से मराठा हो गए हैं, उनकी ओरिजिनल जाति कुणबी ही है। आज भी रेवनी डॉक्यूमेंट में उनको कुणबी ही लिखा हुआ है, और ऐसा सरकारी रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है। जो फडणवीस सरकार ने एक बड़ा रिपोर्ट तैयार किया था, हाईकोर्ट को सबमिट किया था, उसमें भी ये लिखा हुआ है, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो मराठा लोगों के अंदर भी ये भावना है कि वो क्षत्रिय है। हमारे मित्र प्रवीण गायकवाड़ ने एक किताब लिखा, उस किताब का टाइटल है मराठे ब्राह्मण धर्मानुसार शूद्रच। एक बार मैं कोल्हापुर में प्रवीण गायकवाड़ को लेकर कार्यक्रम करने के लिए गया था, तो छत्रपति शाहू महाराज जो वहां के कोल्हापुर के शाहू महाराज के घराने के हैं, वो उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उनको उद्घाटक बनाया गया था। जब प्रवीण गायकवाड़ ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने मराठे ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र है, ऐसा वो कह रहे थे। तो छत्रपति शाहू महाराज को, जो कार्यक्रम में उपस्थित थे, उनको बहुत बुरा लग रहा था। वो मेरे साथ में ही बैठे थे, मैं देख रहा था। मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा था, तो मैंने अध्यक्षता करते हुए बात कही कि प्रवीण गायकवाड़ ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म के अनुसार मराठे शूद्र ही है। अगर ये बात सही है तो फिर मराठा जो जाति के लोग हैं वो तलवार बहादुर क्यों है? मनुस्मृति के अनुसार यदि मराठा शूद्र है, शूद्रों पर तलवार हाथ में धरने की पाबंदी है, और अगर ये पाबंदी है तो मराठा के पास में ये तलवार आई कहां से? इसका क्या इतिहास है? इस इतिहास के संदर्भ में मैं कुछ बातें कही। मैं वो बात यहां दोबारा दोहराना चाहता हूं। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, उनका नाम है राजवाड़े। उन्होंने लिखा कि मराठा लोगों के जो कुल नाम हैं और प्राचीन महाभारत में जो नाग लोग हैं उनके नाम हैं, उनमें समानता पाई जाती है। इसके आधार पर मराठा नाग लोग है, और नाग लोगों को ब्राह्मणों ने संस्कृत में महाहरि कहा। महाहरि का मतलब है बहुत बड़े दुश्मन, बहुत बड़े शत्रु। अगर नाग ब्राह्मणों के बहुत बड़े शत्रु थे तो ये बात राजवाड़े ने क्यों कही? कि राजवाड़े ने ब्राह्मणों को जगाने के लिए कही। ये ब्राह्मणों को मालूम होना चाहिए कि जो मराठा लोग हैं ये कोई और नहीं है, ये प्राचीन काल के नाग लोग हैं जो हमारे बहुत ज्यादा कट्टर शत्रु है। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था और ये जो मौर्य साम्राज्य था, जो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और रशिया के बॉर्डर तक उसकी सीमाएं लगी हुई थी, तो ये जो साम्राज्य था मौर्यों का, ये साम्राज्य नाग लोगों का ही था, और नाग लोगों के द्वारा ही ये साम्राज्य प्रस्थापित किया गया था।
जैसी जब इस साम्राज्य का आखिरी राजा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, ये ब्राह्मण था पुष्यमित्र शुंग, और ब्राह्मण होने की वजह से पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की और यह साम्राज्य सम्राट बृहदत्त मौर्य के बाद बिखर गया। बिखरने के बाद ये साम्राज्य के जो लोग थे, नाग लोग थे, ये नाग लोग भी सारे देश भर में बिखर गए और इसलिए जो साम्राज्य के लोग बिखर गए, वो बिखरे हुए जो लोग हैं वही लोग महाराष्ट्र आए। महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। बहुत सारे नाग मंदिर महाराष्ट्र में दिखाई देते, इसकी ये वजह है। दूसरी बड़ी वजह महाराष्ट्र में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और नाग पंचमी का त्योहार केवल मात्र बहुजन समाज के लोग मनाते हैं, ब्राह्मण इसको नहीं आते हैं। और नाग मंदिर जो है ये बहुजन समाज के ही अहाते में दिखाई देते हैं। उनके जमीन में, उनके गांव थाना में दिखाई देते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मराठा लोग जो है ये बिखरे हुए नाग है और नाग होने की वजह से उनके यहां हथियार है। जिस तरह से मराठा नाग है उसी तरह से हिस्टोरिकली नाग शब्द महार जाति के नाम में भी लगता था। सिद्धनाग, रायनाग, ऐसे बहुत सारे शब्द, नाग जो है नाग शब्द का ही अपभ्रंश है। और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से मराठा, उनके पास हथियार थे और वो बहादुर माने जाते हैं, तलवार बहादुर माने जाते हैं, उसी तरह से महार भी तलवार बहादुर माने जाते हैं। और इस वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने महारों को बड़े पैमाने पर अपने सेना में भर्ती किया था। रायगढ़ पर प्रवीण गायकवाड़ के द्वारा मुझे बताया गया कि रायगढ़ पर भी नाग मंदिर है। मैं कभी रायगढ़ पर गया नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं, मगर प्रवीण गायकवाड़ ने जब कहा तो मैंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है तो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पिता इसके बारे में जागृत थे। और ये जो भगवा झंडा छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी ने शिवाजी महाराज को दिया था, इसकी वजह भी भगवा झंडा ये नाग लोगों का था। नाग लोगों ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया था और बौद्ध धर्म का एक बहुत लोकप्रिय रंग है भगवा। उस रंग को उन्होंने अपना झंडा बनाया होगा, ऐसा अनुमान निकाला जा सकता है। तो ये जो हथियार हैं ये परंपरा से मराठा लोगों के घर में आए होंगे, ऐसे कहा जा सकता है। और इस हिसाब से मराठा लोग ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र है, ऐसा प्रवीण गायकवाड़ का कहना
सही माना जा सकता, इसके बावजूद भी मराठा तलवार बहादुर है, उसकी वजह वो मूल रूप से नाग लोग हैं। नाग लोग हैं और बहुत ज्यादा मार्शल लोग हैं। तो ये क्षत्रिय होने के बजाय मराठा लोग मार्शल है। मार्शल ये शब्द उनके लिए ज्यादा सुटेबल है और इसलिए मराठा को मार्शल माना गया है, अंग्रेजों के द्वारा भी माना गया है। हम भी इस बात को मानते हैं। मार्शल मानने से एक सुविधा होती है कि उनको ब्राह्मण धर्म को मानने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण धर्म के अधीन क्षत्रिय बनने की जरूरत नहीं है। अगर वो क्षत्रिय बनते हैं तो फिर क्षत्रिय के सर के ऊपर ब्राह्मण को बिठाने की आवश्यकता होती है और ब्राह्मण फिर उनके सर पर बैठ जाते हैं। इसको हमको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है और इसे जानने समझने के लिए ही ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। मैं आपको समझा रहा था कि ओबीसी के जो लोग हैं वो है कौन। तो ओबीसी के लोग ब्राह्मण नहीं है, ओबीसी के लोग क्षत्रिय नहीं है, ओबीसी के लोग वैश्य भी नहीं है। बिहार में 6 जाति के लोग हैं जो मोस्ट बैकवर्ड है और छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं, चने भुनने का, पूड़ी छानने का। तो ऐसा जो जातियां है उनको वहां बनिया कहा जाता है। हमारे महाराष्ट्र में बनिया शब्द गाली सूचक है। ये बनिया सम्मानजनक शब्द नहीं है, बनिया गाली सूचक है। बनिया का मतलब है कि जो वैश्य है उनको अगर 1 किलो सामान तोलने के लिए कहा जाए तो वो 900 ग्राम तोलते हैं और अपने तगड़े में जो तराजू होता है उसके नीचे 50 ग्राम या 100 ग्राम लोह चुंबक लगा देते हैं और इस तरह से मूर्ख बनाते हैं। तो मूर्ख बनाने वाले बनिया। तो ये महाराष्ट्र के लोगों ने, वैश्य लोगों ने उनके साथ ऐसा करने की वजह से उनको गाली देना शुरू कर दिया और गाली में उनको उन्होंने बनिया कहना शुरू कर दिया। तो ये बनिया शब्द गाली सूचक है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ओबीसी के लोग वैश्य वर्ण के भी लोग नहीं हैं। अगर वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण की है और 4 वर्ण में ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है और 4 वर्ण के नीचे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट नहीं है, धर्मशास्त्र के अनुसार अछूत नहीं है, आदिवासी नहीं है, घुमंतु जाति का भी नहीं है, यानी ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य भी नहीं है, अछूत भी नहीं है, शेड्यूल कास्ट भी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब भी नहीं है और नॉमिडिक ट्राइब घुमंतु जाति के भी नहीं है। ये सारा विश्लेषण करने के बाद ये बात सिद्ध होती है कि ओबीसी कोई और नहीं है, ब्राह्मण धर्म के अनुसार वो शूद्र वर्ण के ही लोग हैं। मगर हजारों सालों से ब्राह्मणों ने उनको पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया और वंचित करने की वजह से उनको इसके बारे में जानकारी नहीं हुई। अगर वो पढ़े लिखे होते तो जानकारी होती, जानकारी होती तो एहसास होता। एहसास तो बहुत दूर की बात है, जानकारी भी नहीं है पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित होने की वजह से। मगर जब अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने पढ़ने लिखने के लिए रास्ते खोलने का काम किया
उसके बाद कुछ हद तक लोग स्वावलंबी और स्वाभिमानी होने लगे। जब स्वावलंबी और स्वाभिमानी होने लगे तब उनको शूद्र कहने से बहुत बुरा लगने लगा। मैं आपको किस्सा बताता हूं। ज्योतिराव फुले एक ब्राह्मण मित्र के शादी में गए तो दूसरे ब्राह्मणों ने वो शूद्र है और हमारी बराबरी कर रहा है, इसकी वजह से उसको उठाकर शादी के मंडप से बाहर फेंक दिया। तो ज्योतिराव के मानी और स्वाभिमानी मन और मस्तिष्क पर उसका बहुत बुरा असर पड़ा। पानी देना। बहुत बुरा असर पड़ा और उसकी वजह से ज्योतिराव फुले ने इसके विरोध में प्रतिक्रिया की और प्रतिक्रिया करके एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन शुरू कर दिया। वो आंदोलन शुरू करने के बाद ज्योतिराव फुले ने जब आंदोलन शुरू किया उसके विरोध में, तो ये आंदोलन धीरे धीरे महाराष्ट्र में फैला, कुछ हद तक गुजरात के एरिया में भी गया, कुछ साउथ इंडिया में शाहू महाराज के द्वारा भी फैलाया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो इसलिए महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने इसको काउंटर करने का प्लान बनाया और 1925 को काउंटर करने के लिए आरएसएस की स्थापना की। आरएसएस की स्थापना के पहले उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की। पहले तो ये जो ब्राह्मण थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने, उन्होंने गुजरात के टंकारा गांव से आकर बॉम्बे में 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। स्थापना करने के बाद उन्होंने हिंदू शब्द को मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है ऐसा कहना शुरू किया। जब उन्होंने ऐसा कहना शुरू कर दिया तो उन्होंने हिंदू शब्द को गाली सूचक माना और उसका विरोध किया। तो ब्राह्मणों ने शुरू में हिंदू शब्द का विरोध किया, मगर 1917 के आसपास जब लंदन में, इंग्लैंड में प्रौढ़ मताधिकार का आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि इंग्लैंड में पढ़े लिखे लोगों को और टैक्स पेयर लोगों को ही वोट का अधिकार था, इसलिए वहां आंदोलन शुरू हुआ कि एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए, ऐसा आंदोलन शुरू हुआ। इसकी बदौलत ब्राह्मणों ने यह सोचा कि भारत ब्रिटिश इंडिया है, तो ब्रिटेन में जो भी कानून पास होगा वो कानून आज नहीं तो कल भारत में आ जाएगा और भारत में भी प्रौढ़ मताधिकार लागू होगा। इसलिए इसको काउंटर करने के लिए शुरू में आरएसएस के लोगों ने प्रौढ़ मताधिकार का विरोध किया और काउंटर करने का एक तरीका यह माना गया कि यदि इन लोगों को प्रौढ़ मताधिकार लागू हो गया तो हम अल्पसंख्य लोग हैं, 3.5% ब्राह्मण हैं। अगर 3.5% ब्राह्मण
अगर एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हो जाता है तो चुनाव लड़ना होगा और वोट की संख्या के आधार पर चुनाव जीतना होगा, तो हम लोग चुनाव जीत नहीं पाएंगे और इस वजह से अपना वर्चस्व कायम नहीं रख पाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों ने, जो बहुसंख्य SC ST OBC के लोग थे, उन लोगों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। ये एक बड़ी वजह है और इससे उनको एक फायदा हुआ कि जिन OBC के लोगों को हम शूद्र कहते हैं तो वो प्रतिक्रिया में विरोध करते हैं, अगर हम उनको हिंदू कहते हैं तो उनका प्रतिकार बंद हो जाता है, वो इसे स्वीकार करते हैं। तो ब्राह्मणों ने रणनीति बनाई कि हम इनको शूद्र ही मानते रहेंगे, मगर प्रचार में शूद्र नहीं कहेंगे, प्रचार में हिंदू कहेंगे, व्यवहार में शूद्र ही मानते रहेंगे। ये रणनीति बनाकर उन्होंने हिंदू शब्द को स्वीकार किया। इसलिए गोळवलकर को जब पूछा गया कि आपसे पूर्व दयानंद सरस्वती हुए हैं, वो हिंदू शब्द को गाली मानते थे और आप गर्व से कहो हम हिंदू हैं ऐसा कहते हैं, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप गलत हैं या दयानंद सरस्वती गलत थे? तो गोळवलकर ने कहा, दयानंद सरस्वती अपने समय में सही थे, मैं अपने समय में सही हूं। तो अपने समय में सही होने का क्या मतलब है? तो गोळवलकर के कहने का यह मतलब था कि अब एडल्ट फ्रेंचाइज लागू होगा तो हम लोगों को चुनाव लड़ना होगा, चुनाव जीतना होगा। अल्पसंख्य ब्राह्मण ग्राम पंचायत का भी चुनाव नहीं जूझ सकते हैं, तो SC ST OBC को हिंदू बनाकर हम लोग उनका वोट लेकर चुनाव हम लड़ सकते हैं, चुनाव हम जीत सकते हैं। हम अपने को हिंदू नहीं कहेंगे, हिंदू नहीं मानेंगे, केवल हिंदू शब्द का उपयोग प्रोपेगेंडा करने के लिए और SC ST OBC के लोगों को हिंदू बनाकर अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए उस शब्द का उपयोग और प्रयोग करेंगे। ये उन्होंने सोचा और ऐसी रणनीति बनाई। तो ये बात हम लोगों को समझना होगा कि ब्राह्मणों ने दावपेच में परिवर्तन किया, अपने उद्देश्य और विचारधारा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। ये बात हमें इस बात को समझने के लिए ध्यान रखना होगा, समझना होगा। महाराष्ट्र में मैंने पहले भी आपको उदाहरण देकर कहा, प्रवीण गायकवाड़ हमारे मित्र है, संभाजी ब्रिगेड के नेता है। उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया कि एक ग्रेजुएट इंजीनियर था, उसको शादी करनी थी, तो उसने कहा कुंडली देखना पड़ेगा। तो प्रवीण गायकवाड़ ने उनको कहा चलो हम ही देख लेते हैं। तो उसने कहा नहीं, वो पंडित को दिखाना पड़ेगा। कहा कि पंडित को दिखाएंगे, मगर पंडित को दिखाने के पहले हम देखते हैं। वो ग्रेजुएट इंजीनियर था लड़का, मराठा जाति का। तो प्रवीण गायकवाड़ ने कुंडली देखी, तो कुंडली में ये लिखा हुआ था, मराठा जाति के बारे में लिखा हुआ था। मराठा जाति के बारे में लिखा था, गण, राक्षस और वर्ण शूद्र। यानी इसका मतलब यह है कि गागा भट्ट ने शिवाजी महाराज को जो क्षत्रिय माना था वो एक दावपेच के तहत था, वास्तविकता में नहीं माना था। जब महाराष्ट्र में
वेदोक्त प्रकरण का निर्माण हुआ, उस समय छत्रपति शाहू महाराज को पूना के ब्राह्मणों ने यही कहा था कि हम लोगों ने केवल शिवाजी महाराज को ये सहूलत दी थी, ये रिजर्वेशन दिया था, ये फैसिलिटी दी थी राजा बनने के लिए, और ये फैसिलिटी हमने आपको नहीं दी, ये केवल शिवाजी महाराज को दी थी। यानी वो ये कहना चाहते थे कि आप शूद्र ही है, इसलिए आपके लिए जो हमने मंत्रोच्चारण किया है वो वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं किया है, पुराणोक्त मंत्रों का उच्चारण किया है। वेद मंत्र पवित्र होते हैं और वो ब्राह्मणों के लिए ही उपयोग में लाए जाते हैं, शूद्रों के लिए नहीं। आप शूद्र है इसलिए आपको पुराणोक्त मंत्रों का ही उच्चारण कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जिसको जानने और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और ये इसीलिए मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और सभी लोगों को समझने की आवश्यकता है, इसलिए ये जानकारी लाइव टेलीकास्ट करके सारे देश भर के लोगों को बताई जा रही है। साथियों, तो ब्राह्मण धर्म के अनुसार ओबीसी के लोग ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, इसका मतलब है वो चौथे वर्ण के है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ब्राह्मण धर्म के अनुसार है, और हमें किसी का वर्ण निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। वर्ण निर्धारित करने का अधिकार ब्राह्मण को है, और ब्राह्मण ने इतिहास में कई बार जब इसका प्रयोग किया, उसके आधार पर यह बात मैं कह रहा हूं कि वर्ण निर्धारण करने का अधिकार ब्राह्मण के पास है। उन्होंने शिवाजी महाराज का वर्ण निर्धारित करते वक्त ऐसा किया था। तो यह समझने की, यह जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया, उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया, ये बात भी हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्राह्मण लोग आजकल हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की बात करते हैं। तो हमारे बहुत सारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो आरएसएस पर आरोप लगाते हैं, ब्राह्मणों पर आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं। मुसलमान भी इसी तरह का आरोप लगाते हैं, आरएसएस पर, ब्राह्मणों पर लगाते हैं। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र निर्माण नहीं करना चाहते। अगर वो हिंदू राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं तो वो शेड्यूल कास्ट को हिंदू कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब को हिंदू कहते हैं, ओबीसी को हिंदू कहते हैं, और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं है, ऐसे तमाम सारे देश की जो किसान जातियां हैं उनको भी हिंदू कहते हैं। तो क्या वो उन लोगों का राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं? क्या वो एससी, एसटी, ओबीसी और शूद्रों का राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। वो एससी, एसटी, ओबीसी का राष्ट्र निर्माण नहीं करना चाहते, वो शूद्रों का राष्ट्र निर्माण नहीं करना चाहते, वो कुंभी मराठा का राष्ट्र निर्माण नहीं करना चाहते, और जिनको भी उन्होंने सारे देश भर में जो किसान जातियां हैं उनको शूद्र माना है, उनका राष्ट्र निर्माण करना नहीं चाहते। और जब वो उनका राष्ट्र निर्माण नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये बात सिद्ध होती है कि वो हिंदू राष्ट्र निर्माण नहीं करना चाहते। अगर वो हिंदू राष्ट्र निर्माण नहीं करना चाहते हैं
तो आरएसएस और ब्राह्मण इस बात का और मीडिया वाले इस बात का प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं कि आरएसएस वाले और ब्राह्मण लोग हिंदू राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं? ऐसा प्रोपेगेंडा क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए करना चाहते हैं कि वो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू कहते हैं और हिंदू कहकर उनका समर्थन हासिल करने के लिए हम हिंदू राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, ऐसा कहते हैं, ताकि उनका समर्थन हासिल किया जाए और समर्थन हासिल करके अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाया जाए और बहुसंख्य बनकर केंद्र की और राज्य की सत्ता पर कब्जा किया जाए और फिर ब्राह्मणों का अंकित राष्ट्र भारत बनाया जाए, ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र भारत को बनाया जाए। इसके लिए वो करना चाहते हैं, मगर ये करने के लिए वो खुलकर ऐसा करना नहीं चाहते, बल्कि छुपकर करना चाहते हैं और छुपकर करने के लिए ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र शब्द का प्रयोग करना शुरू किया, ताकि ब्राह्मणों का अंकित राष्ट्र निर्माण किया जा सके और उन्हीं लोगों के समर्थन से किया जा सके और उनको पता भी ना चल सके। इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो जो एससी एसटी ओबीसी कुंभी मराठा और तमाम ऐसी किसान जाति के लोग हैं सारे देश भर में, जो नॉर्थ इंडिया में गुजर है, जाट है, साउथ इंडिया में रेड्डी है, ओक्कालिंगा है, लिंगायत है, रेड्डी है और तमिलनाडु में ऐसी ही कुछ जातियां हैं और केरला में नायर जाति के लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं। ये सारे के सारे लोगों का समर्थन हासिल किया जा सके और उनको गुलाम बनाए रखा जा सके, उनके ही समर्थन से केंद्र की सत्ता पर अल्पसंख्य ब्राह्मणों का कब्जा करवाया जा सके। इसके लिए उन्होंने हिंदू राष्ट्र का स्लोगन दिया है। ये एक स्लोगन है बहुसंख्याक लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए। ये वास्तविकता नहीं है, एक दावपेच है। ये बात एससी एसटी ओबीसी कुंभी मराठा और वो तमाम किसान जाति के पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ नहीं रहे, इसलिए वो भी आरएसएस पर और ब्राह्मण पर हिंदू राष्ट्र निर्माण करने का आरोप लगाते हैं। जब वो उन पर आरोप लगाते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता कि वो भी आरएसएस के जाल में फंस रहे हैं और इनडायरेक्टली वो भी उनका ही काम कर रहे हैं। जो उनका काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, मगर जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी उन पर आरोप लगाते हैं हिंदू राष्ट्र निर्माण करने का, जबकि ये हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की बात नहीं है। तो ब्राह्मणों का अंकित गुलाम भारत राष्ट्र बनाने के लिए ऐसा वो करना चाहते हैं। ऐसी बात एससी एसटी ओबीसी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, एकेडमिक क्षेत्र में पीएचडी हुए लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, वो इस दावपेच को समझ नहीं रहे हैं और इनडायरेक्टली वही शब्द जो आरएसएस के लोग प्रचार करते हैं उसी शब्द को दोहराकर इनडायरेक्टली उनका ही काम करने का काम कर रहे हैं और उनको ये बात समझ में भी नहीं आ रही है। इतना योजनाबद्ध तरीके से ब्राह्मणों ने उनको जाल में फंसाया हुआ है। इसलिए हम लोग कभी ऐसा नहीं कहते कि आरएसएस के लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जो हिंदू शब्द है ये भारतीय शब्द नहीं है। हिंदू जो शब्द है वो वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये जो ब्राह्मणों के ग्रंथ है ब्राह्मण धर्म के, इनमें ये शब्द कहीं पर भी नहीं है। और जब ये
शब्द कहीं पर भी नहीं है, तो इससे सिद्ध होता है जब ये शब्द नहीं है तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि ये शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है, ये शब्द हिंदी भाषा का भी नहीं है, ये शब्द भारतीय भाषा का भी नहीं है, ये शब्द पर्शियन भाषा का है। और पर्शियन भाषा भारतीय भाषा नहीं है, ये मुसलमानों के आगमन के साथ भारत में आई है। और जिन्होंने सबसे पहले भारत में पर्शियन भाषा लाई, उन्होंने सबसे पहले यहां की प्रजा को पराजित किया और पराजितों को उन्होंने हिंदू कहा। इसका मतलब है गुलामों को उन्होंने हिंदू कहा। इसका अर्थ इसीलिए होता है, हिंदू शब्द का अर्थ गुलाम होता है। तो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि हिंदू शब्द का अर्थ गुलाम होता है, इसलिए हम लोग हिंदू शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं करते। बात को समझाने के लिए ये शब्दों का उपयोग और प्रयोग तो किया जा सकता है, उदाहरण देने के लिए इस शब्दों का प्रयोग तो किया जा सकता है, मगर इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता जिस तरीके से आरएसएस के लोग और ब्राह्मण लोग हिंदू शब्द को रिकॉग्नाइज करते हैं। मैंने पूना के कार्यक्रम में आरएसएस के ब्राह्मणों को चुनौती देकर कहा था कि आप सिद्ध करो एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है और आपके कौन से धर्म ग्रंथ में इनको हिंदू कहा गया है। भागवत इस बात को अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है। उन्होंने केवल इतना कहा कि हम सब लोग सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है। मैं कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण डीएनए के अनुसार विदेशी है, तो विदेशियों की संस्कृति और हमारी संस्कृति एक नहीं हो सकती। इसलिए हम ब्राह्मणों का कोई भी सिद्धांत मानने के लिए राजी नहीं है। हम कहते हैं हमें खड्डे में जाने की आजादी होनी चाहिए। मान लो हम आजाद है और आजाद होने के बाद खड्डे में जाते हैं, खड्डे में गिरते हैं, तो चूंकि खड्डे में गिरा हुआ आदमी भी आजाद है तो खड्डे से कैसे निकला जाए। अगर वो आजाद है तो वो अपने इस दिमाग से निकलेगा, मगर हमें आजादी चाहिए खड्डे में जाने की। ब्राह्मणों का सिद्धांत महान हो सकता है मगर वो हमारा नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अमेरिका के अंग्रेज और इंग्लैंड के अंग्रेजों में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और अमेरिका के लोग आजाद हुए, तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा का ग्रामर बदल दिया। बहुत सारी जो गाड़ियां उन्होंने बनाई, वो गाड़ियों का स्टीयरिंग अपने हिसाब से अपने साइड में रखा। अपने घर में जो लाइट वो जलाते हैं तो इंडिया में बटन दबाओ नीचे तो लाइट जलता है, अमेरिका में नीचे बटन दबाने से लाइट नहीं जलता है, ऊपर बटन दबाने से लाइट जलता है। तो उनको किसी ने पूछा भी क्या ये अंग्रेजों का नीचे बटन दबाकर लाइट जलाना गलत था? तकनीक नहीं, गलत नहीं था, हमारा नहीं है। वो तकनीक गलत नहीं था, वो हमारा नहीं है, हमारा चाहिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हिंदू शब्द जो ब्राह्मण हमारे ऊपर थोप रहे हैं वो ब्राह्मणों का है, हमारा नहीं है, और हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे कितना भी अच्छा हो। उससे बेहतर शब्द है मूल निवासी, उससे बेहतर शब्द है भारतीय। भारतीय शब्द बेहतर है और इसीलिए भारत के संविधान में बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान के पहले लाइन में इसे इंडिया दैट इज अ भारत लिखा हुआ है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, केवल एससी एसटी ओबीसी के ही लोग नहीं, मुसलमानों के
बहुत हाईली एजुकेटेड लोग भी आरएसएस पर हिंदू राष्ट्र निर्माण करने का ही आरोप लगाते हैं। मैं उनको भी यही कहना चाहता हूं, भी इनडायरेक्टली आरएसएस का ही काम कर रहे हैं। मैं मुसलमानों के कार्यक्रमों में जाता रहा, आज भी जाता हूं, तो वो हिंदुस्तान 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 बार बार बोलते रहते हैं और इतनी बार बोलते हैं कि आरएसएस वाले इतनी बार नहीं बोलते जितनी बार मुसलमान बोलते हैं। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों ने कभी इस देश को गुलाम बनाया था और इस प्रजा को यहां के गुलाम बनाया था, इसलिए उनको हिंदुस्तान कहना अच्छा लगता है। मगर आज के तारीख में हिंदुस्तान कहने का अर्थ बदल गया है। ये मुसलमानों का गुलाम राष्ट्र नहीं हिंदुस्तान, अब ये हिंदुस्तान बनाने से, हिंदुस्तान कहने से ये ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र होगा। और ब्राह्मण ये भी प्रचार करते हैं कि हम कहां आप लोगों को हिंदू धर्मी कह रहे हैं, हम तो केवल आपको हिंदू कह रहे हैं। ये जो जाल है ब्राह्मणों का, ये जाल बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। कुछ दिन पहले मुसलमानों को एक बड़े संगठन के नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसी जाल में फंसाकर आरएसएस के भागवत ने मनवाया था और भागवत उसके बड़े राष्ट्रीय स्तर के संगठन के अध्यक्ष को गधा बनाने में कामयाब हुए थे। तो शब्दों का छल करने में ब्राह्मण लोग बहुत माहिर है और उसके पीछे दांव पे छुपे होते हैं। मान लो वो ये कहते हैं कि हम कहां आपको हिंदू धर्मी कह रहे हैं, हम तो केवल हिंदू कह रहे हैं। और हिंदू जो है एक क्षेत्रीय शब्द है, धार्मिक नहीं है। मगर उनको कुरेद कर पूछो कि फिर ये हिंदुओं के धर्म ग्रंथ कौन से हैं, तो बोलेंगे वेद है, श्रुति है, स्मृति है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, गीता है। फिर सिद्ध हो गया कि वो उसी धर्म को मानने वाले होते हैं। तो ये जाल साधारण लोगों के समझ में नहीं आता। जिनको फुले शाहू अंबेडकर का लिटरेचर पढ़ने का अनुभव नहीं है, वो लाख लोहिया को पढ़ ले, गांधी को पढ़ ले, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता। कीचड़ धोना है तो पानी से धोना पड़ेगा, कीचड़ को साफ करना है तो पानी से धोना पड़ेगा, कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता। इसको हम लोगों को समझना जरूरी है। इसलिए उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बता रहा कि फुले शाहू अंबेडकर का विचार पढ़ने से, जानने से, समझने से ही कोई आदमी इसका विश्लेषण कर सकता है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। क्योंकि दूसरे लोगों के पास जो विचारधारा विश्लेषण करने के लिए चाहिए वो दूसरे के पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो विश्लेषण नहीं कर सकते। क्योंकि विश्लेषण करने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल दूसरे लोगों के पास नहीं है, इसलिए वो नहीं कर सकते। इसे हम लोगों को सही तरीके से समझने की जरूरत है। इसलिए मैं ये बात आप लोगों को समझा रहा हूं, समझा का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, और एक बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जब मुस्लिम लोग ऐसा कहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली आरएसएस और ब्राह्मणों का ही काम कर रहे हैं, ऐसा होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं रजत शर्मा के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी का आज की बात में आपकी अदालत में बात सुन रहा था, तो उसने सवाल पूछा और अटल बिहारी ने जवाब दिया कि हिंदू एक उपासना पद्धति है और हम लोग, उपासना पद्धति नहीं है, हम लोग
हिंदू शब्द का अर्थ यह है कि ये एक जीवन जीने का दृष्टिकोण है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये केवल शब्दों का छल है और कुछ नहीं है। इस शब्दों के छल को मान लो कि ये जीवन जीने का दृष्टिकोण है, तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये जीवन जीने का दृष्टिकोण, इसकी विचारधारा क्या है, इस विचारधारा के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? तो बताएंगे वेद है, श्रुति है, स्मृति है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, फिर वही आगे घुमा फिरा कर। इसका मतलब यह है कि ये जो जीवन विषयक दृष्टिकोण है, इसमें ब्राह्मणिज्म को वो छुपाना चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मणिज्म के नाम पर लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। ब्राह्मणिज्म के लोग विरोध में हैं और इसलिए इसके विरोध में होने की वजह से वो खुलकर इस बात का प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए लच्छेदार बोली और भाषा का उपयोग करके लोगों को फंसाना चाहते हैं, मूर्ख बनाना चाहते हैं। इस बात को हमको समझने की जरूरत है। जब हम ये बात समझते हैं तो हमारे लोगों को जब वो हिंदू बनाते हैं तो इसका मतलब है ब्राह्मण धर्म का गुलाम बनाते हैं। जब वो ब्राह्मण धर्म का गुलाम बनाते हैं तो इससे ये बात सिद्ध हो जाता है कि वो ब्राह्मण धर्म का गुलाम बनाने के साथ साथ वो ब्राह्मणों का भी गुलाम बनाते हैं। इस बात को हमको समझने की जरूरत है। अगर हम इस बात को सही तरीके से समझते हैं तो निश्चित रूप से हमें ये समझने की जरूरत होती है, इसकी जानने की जरूरत होती है, और जानने और समझने के लिए ही ये सारी बातें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब मैं आपको जो बातें दूसरे विषय के अनुसंधान, इस विषय के बारे में जो मुझे कहना था वो बात मैं आपको कह चुका हूं, और इसलिए कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारा का सारा षड्यंत्र है। हिंदू शब्द से संबंधित जानकारी हमारे लोगों को ना होने देना, ये गुलाम बनाए रखने का, बनाए जाने का षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र हम लोगों को समझना होगा। ये समझाने के लिए ही मैंने ये जानकारी देने का प्रयास किया है। अब दूसरी बात जो है, ओबीसी के सभी समस्याओं का मूल कारण सेठजी भट्टजी की संगत करना है। ये सेठजी भट्टजी जो शब्द प्रयोग है, ये ज्योतिराव फुले ने किया था, और उन्होंने कहा था कि किसानों के सबसे बड़े शत्रु है वो है सेठजी और भट्टजी। अगर हम लोग सेठजी और भट्टजी शब्द गांधी और नेहरू पर चिपका दे तो नेहरू के लिए भट्टजी शब्द लगेगा और गांधी जी के लिए सेठजी शब्द लगेगा। तो आधुनिक भारत में ओबीसी के लोग या वर्ण व्यवस्था के लोग गांधी नेहरू के संगत में फंस गए, और फंसने की वजह से आज आजाद भारत में फंसे हुए हैं। कितने बड़े पैमाने पर फंसे हुए हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, नरेंद्र मोदी, मगर वो ओबीसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। ओबीसी का है मगर ओबीसी के ही विरोध में काम कर रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ब्राह्मण देश का राष्ट्रपति एक शेड्यूल कास्ट को बना रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री एक ओबीसी को बना रहे हैं, और दोनों से अपने मतलब का काम करवा रहे हैं। ये बहुत सारी बातें इसलिए समझना जरूरी है, जानना जरूरी है कि इसी की वजह से
अब इसका उदाहरण ले लो कि महाराष्ट्र में शेठजी भटजी के प्रभाव में, गांधी नेहरू के प्रभाव में महाराष्ट्र के मराठा लोगों ने ज्योतिराव फुले का आंदोलन छोड़ दिया और कांग्रेस में गए। और कांग्रेस में जाने से क्या हुआ? कांग्रेस में जाने का परिणाम यह हुआ कि मनोहर जोशी और फडणवीस महाराष्ट्र के बहुजन समाज के लोगों के सर पर बैठ गए। ये जो सर पर बैठ गए, अगर इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है, अगर ऐसा मुझे पूछे तो मैं कहूंगा इसके लिए उस व्यक्ति का नाम है यशवंतराव चव्हाण। यशवंतराव चव्हाण की वजह से महाराष्ट्र का मराठा जाति का वर्ग इस जाल में फंस गया और इस जाल में फंसने की वजह से मनोहर जोशी और फडणवीस, ये जो दो ब्राह्मण हैं, ये महाराष्ट्र के लोगों के सर पर बैठ गए। मराठी में कहा जाए तो बोकांडी बसले, ऐसा कहा जा सकता है। तो उनको ये शब्द कहने से मराठी लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये यशवंतराव चव्हाण की गलती की वजह से हुआ। मगर एक खुशी की बात यह है कि पवार साहब ने जो यशवंतराव चव्हाण ने गलती की, शेठजी भटजी की संगत करने का काम, गांधी नेहरू की संगत करने का काम, जो गलती यशवंतराव चव्हाण ने की, उसी की वजह से यशवंतराव चव्हाण मारे गए। यशवंतराव चव्हाण का मृत्यु स्वाभाविक नहीं है, ऐसा खुद शरद पवार ने कहा था। तो पवार साहब ने जो यशवंतराव चव्हाण ने गलती की, इस गलती को सुधारने का काम किया, ऐसा मैं मानता हूं। जो शेतकरी कामकरी आंदोलन था उसको खत्म करने का काम यशवंतराव चव्हाण ने किया। जो सत्यशोधक आंदोलन से प्रभावित था, अब उसी आंदोलन को पवार साहब ने राष्ट्रवादी के नाम पर दोबारा पुनर्जीवित किया, ऐसा कहा जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है, कोई इस बात को माने या ना माने, कोई इस बात को गलत कहे या सही कहे, मगर मैं ऐसा मानता हूं। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें जानने समझने की बातें हैं। तो ये संगत का परिणाम हुआ, गंभीर परिणाम हुआ और महाराष्ट्र के सारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जाति जनगणना का जो मुद्दा है वो एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ जोड़कर देखा जाए, अगर ओबीसी की अलग गिनती की जाती है तो इस अलग गिनती से ब्राह्मणों के गुलामी से ओबीसी के आजाद होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इतना महत्वपूर्ण मामला है। ये केवल गिनती का मामला नहीं है, ये केवल बजट का मामला नहीं है, ये ब्राह्मणों से डिटैच करने का मामला है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों से, ब्राह्मण के धर्म से डिटैच करने का मामला है। इसे समझने की जरूरत है। ब्राह्मण ओबीसी का ब्राह्मणाइजेशन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1948 को अंग्रेजों का कानून बदल दिया और जाति आधारित गिनती बंद कर दिया। 51 में जवाहरलाल नेहरू ने जो ब्राह्मण थे जाति आधारित गिनती को रोका। 61 में फिर जवाहरलाल नेहरू ने जाति आधारित गिनती को रोका। 71 में इंदिरा गांधी ने जाति आधारित गिनती को रोका। 81 में नरसिंह राव ने जाति आधारित गिनती को रोका।
2001 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जाति आधारित गिनती को रोका। 2011 में प्रणब मुखर्जी ने जाति आधारित गिनती को रोका। तो इस तरह से जाति आधारित गिनती को आज तक ब्राह्मणों ने रोका। अभी एक ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री है और ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने से इनकार कर रहा है। सिद्ध है ये निर्णय उसका नहीं है, पर्दे के पीछे आरएसएस के ब्राह्मणों ने यह निर्णय लिया है। यानी ओबीसी की जाति आधारित गिनती ओबीसी के आजादी के लिए, ओबीसी के मुक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये केवल संख्या का मामला नहीं है, ये ब्राह्मणों की साजिश से मुक्त होने का मामला है। ये इतना गंभीर मामला है, इसलिए जाति आधारित गिनती की लड़ाई लगातार जारी रखनी होगी। इसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना होगा, इसके लिए बहुत कुछ करना होगा। हम आने वाले समय में इस दिशा में बहुत कुछ करेंगे, समय आने पर इसका कार्यक्रम घोषित करेंगे। अब ज्योतिराव फुले के जन्मदिन के मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं और ज्यादा नहीं कहना चाहता। लगभग 1 घंटा 36 मिनट हो गए हैं, इसलिए मैं इस बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद।